डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने इस भयावह हमले में 175 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। देश भर में इस हमले के बाद शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल, ओबराय और अन्य प्रमुख स्थानों पर आतंकियों के किए गए हमले ने भारत को सुरक्षा और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया। इस हमले के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार किया। ये विचार न केवल तत्कालीन सुरक्षा बलों और प्रधानमंत्री की बैठकों में उठाया गया, बल्कि काउंटर टेररिज्म और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी इसे प्राथमिकता दी। हालांकि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बड़े खुलासे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक परिदृश्य ने भारत को युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर किया। पी चिदम्बरम ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस समेत कई वैश्विक नेताओं ने भारत को युद्ध शुरू न करने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया, पूरी दुनिया दिल्ली पर दबाव बना रही थी कि युद्ध मत शुरू करो। इस खुलासे से यह स्पष्ट होता है कि 26/11 के बाद भारत की सैन्य रणनीति केवल आंतरिक विचारों पर आधारित नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कूटनीतिक दबाव में भी इसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा की सलाह के बाद सरकार ने सैन्य कार्रवाई को टालने का निर्णय लिया। IFS और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि तत्काल युद्ध की स्थिति में क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक समर्थन पर प्रभाव पड़ सकता है। इस सलाह ने भारत की कूटनीतिक रणनीति और सुरक्षा निर्णयों में संतुलन बनाए रखने में मदद की। पी चिदम्बरम के इस बयान पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रणनीति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां आतंकवादियों को मानसिक बढ़ावा दे सकती है और देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 26/11 के बाद भारत ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई विकल्पों पर विचार किया। हालांकि युद्ध का विकल्प नहीं अपनाया गया, लेकिन इस दौरान भारत ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, आतंकवादी नेटवर्क की जांच और सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा आतंकवादी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। पी चिदम्बरम के खुलासे से ये भी पता चलता है कि 26/11 के बाद भारत के निर्णय केवल भावनाओं या आक्रोश पर आधारित नहीं थे। देश की सैन्य और कूटनीतिक नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सुरक्षा विशेषज्ञों की सलाह और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्यों ने भी अहम भूमिका निभाई। ये घटना ये भी दर्शाता है कि भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य विकल्पों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक समझौतों और वैश्विक सहयोग को भी प्राथमिकता दी। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय से भारत ने लंबे समय तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संतुलित रखा और वैश्विक समुदायों के साथ सहयोग बनाए रखा। युद्ध की बजाय कूटनीतिक दबाव को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णय ने भारत की रणनीति और वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि 26/11 के तुरंत बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की होती तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसके क्या नतीजे हो सकते थे। विशेषज्ञ इसे इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं, जिससे भारत की सैन्य और कूटनीतिक नीतियों को नए दृष्टिकोण से आकार दिया। 26/11 के हमले की याद अब भी देशवासियों के दिलों में ताजा है। पी चिदम्बरम के बयान ने ये स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल आक्रोश और प्रतिशोध पर्याप्त नहीं होते, बल्कि कूटनीति, वैश्विक सहयोग और रणनीतिक सोच भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इस खुलासे ने न केवल 26/11 के बाद भारत की प्रतिक्रिया को समझने में मदद की है, बल्कि ये भी दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक सलाह ने भारत की सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय को गहराई से प्रभावित किया। डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।